मसूरी का सबसे पुराना बाजार लंढौर बेहद खूबसूरत है। इस छोटे से कस्बे के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो ये वही जगह है जहां नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा जंग छिड़ी थी। इस जगह पर ब्रिटेन का भी दबदबा रहा है। इसकी झलक आज भी इस कस्बे में देखने को मिलती है। लेकिन इस ऐतिहासिक जगह की बदकिस्मती देखिए कि आज ये मसूरी से दरकिनार कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक लंढौर बाज़ार का सवाल है, देखो ये सबसे पुराना बाज़ार है। और आपने अगर मसूरी का मैप को देखा होगा तो जिसमें लिखा हुआ है लंढौर एंड मसूरी, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लंढौर का क्या महत्व होगा, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी क्या महत्व होगा। इसलिए इसको अलग दर्जा दिया गया कि लंढौर एंड मसूरी। ठीक है, आज विगत कुछ वर्षों से करीबन 20, 25, 30 वर्ष से जब से सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से चला गई, ये सभी सारी पार्टियाँ चलेगी और तब से इस बाज़ार का डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज ये ज़रूर है कि सरकार भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। एक तो जितने लंढौर बाज़ार में पूरे शहर के होलसेलर्स रहा करते थे वो भी बहुत कम हो गए, जिससे कि एक बिजनेस का बहुत बड़ा मुद्दा था कि लंढौर बाज़ार से ही होलसेल का सामान पूरे शहर को जाता था। आज वो भी व्यवस्था भी धीरे धीरे समाप्त की हो रही है। लंढौर कभी पूरी मसूरी का होलसेल मार्केट हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ इक्का दुक्का दुकानें ही होलसेलर की बची हैं, जिससे यहाँ का बिजनेस खत्म होता जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन की ओर से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे ये बाजार अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। कहीं पर भी जब बात होती है सरकार के माध्यम या स्थानीय सरकार और प्रशासन के माध्यम से, उसमें दो चीज़ कहा जाता है। जो सीधा माल लोड, जो 1800 2 किलोमीटर की जो माल रोड बच गई है इस मसूरी की, जो कभी 8-10 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी और आज 2 किलोमीटर में सिमट गई है। और पूरा प्रशासन का ध्यान सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, कहीं आउटर में नहीं है, ना लंढौर का है न किसी और बाजार का है कि मसूरी में शहर का ये भी पार्ट है। भेदभाव का शिकार हुए लंढौर के व्यापारी यहाँ से पलायन करने को मजबूर है और अपनी दुकानें बंद कर माल रोड पर किराए की दुकानों में अपना रोजगार कर रहे हैं। किसी जमाने में ये बाजार मसूरी की शान हुआ करता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण आज लंढौर बाजार वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ का व्यापारी ग्राहकों की बाट चो रहा है। ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका लंढौर वालों ने तो कम से कम कभी नहीं देखी, जो सिर्फ आश्वासनों पे रहती है। मुझे तो लगता है कि जैसे नाले खाले कागजों में बन जाते हैं, ऐसे ही कागजों में वो हेरिटेज मार्केट बन ना गई हो कहीं। मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हमने साफ तौर पर उनसे एक सीधे कहा था कि पिक्चर पैलेस से लेकर गुरुद्वारा तक, क्योंकि उसके बाद कैंटोनमेंट का एरिया लग जाता है, आप एक समानाक्षरी बोर्ड लगा दें, बाहर का जो उसका आउटर फसाड है वो एक जैसा हो जाए। इतनी सिंपल सी चीज़ अगर नहीं हो सकती इस शहर में, आप देखिए कि लंढौर की क्या स्थिति है आज की तारीख में। मुझ जैसे व्यापारी को पलायन करना पड़ रहा है वहाँ से। स्थानीय व्यापारियों ने लंढौर बाजार की इस दुर्दशा के लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय निवासी पंकज अग्रवाल का कहना है कि 10 साल पहले नगर पालिका को लंढौर बाजार को हेरिटेज बाजार बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था, लेकिन मात्र खानापूर्ति के लिए नगर पालिका ने एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इसके अलावा हेरिटेज बाजार बनाने के लिए यहाँ कोई काम नहीं किया गया है। 10 साल पहले मसूरी की नगर पालिका को हमने एक प्रपोजल दिया था कि हमने कहा था कि मसूरी के इस पुराने बाज़ार को हेरिटेज मार्केट की शक्ल दी जाए। 19 अक्टूबर को वर्तमान अध्यक्ष ने वहाँ पर एक हेरिटेज मार्केट का बोर्ड लगा दिया और मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि आज 9 महीने बाद हेरिटेज मार्केट का एच की तरफ भी एक कदम नहीं उठाया। हर महीने हम उनके पास जा चुके, करीबन 20 चक्कर हमारे लग चुके, 50 लेटर हम उन्हें लिख चुका, हर बार एक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। लंढौर बाजार के व्यापारी यहाँ की दुर्दशा से आहत हैं। व्यापारियों का कहना है कि लंढौर बाजार अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। क्षेत्र भूकंप रेड जोन में भी आता है, जिसके कारण क्षेत्र की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। बाजार मात्र राहगीरों को गंतव्य बताने के लिए रह गया है। व्यापारियों ने इसका सीधा जिम्मेदार शासन प्रशासन को ठहराया है।
उनका कहना है कि ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही ऊंचे पदों पर बैठे राजनेता लंढौर बाजार के बारे में कोई योजना बना रहे हैं। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए चुनाव बहिष्कार की भी बात कही है। इस लंढौर की स्थिति इसमें इतनी दयनीय है, हमारे हलक से खाना नीचे नहीं जाता, क्योंकि ये भूकंप एरिया रेड जोन में आ गया है। आप हेरिटेज मार्केट की बात कर रहे हैं, पहले उसको तो सोच लें कि यहाँ पर खड़ी भी रहेगा या मार्केट नहीं रहेगा। मैं सीधे बात ये करूँगा कि अध्यक्ष जी कभी हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे मार्केट की स्थिति क्या है। धरातल पे हमें कुछ नहीं बताया जाता। बाकी इनका सीमांत जहाँ कहीं से पार्टी को कुछ खुशी मनानी है तो इनका सीमा वहाँ से बन जाती है। पिक्चर पैलेस और किताब घर के बीच में लंढौर को क्यों अपेक्षित करते हैं? हम भी तो उन्हीं के साथ की हैं, वही जनता हमारी है, हम भी उनको वोट देते हैं। हमें क्यों दरकिनार कर देते हैं? कभी यहाँ आए हमारे शहर में, लंढौर में देखे ना, यहाँ रह के। नगर पालिका चेयरमैन द्वारा जब पहले इलेक्शन में भी इसे हेरिटेज बनाने की बात की गई थी, लगता है ये सिर्फ चुनावी वायदा है जो दोबारा चुनाव हरा, इसलिए उन्होंने दोबारा किया गया है। रही बात लंढौर बाज़ार की, 50% दुकानें यहाँ बंद रहती हैं। उसका कारण है कि आज तक किसी भी नेता, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी या लोकल, मैं बाज़ार वालों की भी कमियाँ कहूँगा, उन्होंने कभी इस चीज़ पे जो गौर नहीं दिया है और यहाँ से निरंतर पलायन कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब से कि उन्होंने लंढौर में एक पार्किंग बनाई है, लेकिन इसके रास्ते के बारे में भी कुछ सोचें। बहुत छोटा रास्ता है और सुव्यवस्थित गाड़ियाँ नहीं लग पाती हैं। इसमें एक चौकीदार रखा जाए, सीसी कैमरे लगाए जाएँ, लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि कोई जनमान हानि ना हो। 1897 से लंढौर बाजार पूरी मसूरी का मुख्य बाजार हुआ करता था, लेकिन आज ये सिर्फ लाल टिब्बा और 4 दुकानों तक पहुंचने का रास्ता मात्र रह गया है। मसूरी से राजवीर सिंह रौछेला की रिपोर्ट।